मिला टाइम्स में खुशामदीद। बाबरी मस्जिद, हुमायूं कबीर, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी और बीजेपी, ये सब जो सियासत इन दिनों देश में चल रही है, उसमें अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। हुमायूं कबीर पिछले एक हफ्ता से लगातार मीडिया की सुर्खियों में हैं और आज भी दिन भर मीडिया में उन्हीं का नाम चलता रहा। अब हुमायूं कबीर असदुद्दीन ओवैसी का नाम बार बार ले रहे हैं। जिन टीवी चैनलों पर हुमायूं कबीर का इंटरव्यू आ रहा है, वहां हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि 2026 का बंगाल विधानसभा चुनाव वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनकी बातचीत जारी है। 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ उनका अलायंस होगा और दोनों मिलकर 135 से ज़्यादा सीटों पर वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी को चैलेंज करेंगे। हुमायूं कबीर का कहना है कि ममता बनर्जी ने अपने 15 साल के दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी, बीजेपी से डरा कर धमका कर सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया। ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया गया, इसलिए अब वो अपनी पार्टी बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी देश भर में मुसलमानों के लीडर माने जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का असर रसूख है और असदुद्दीन ओवैसी को वेस्ट बंगाल में आना चाहिए। उनसे मेरी बातचीत हो चुकी है और हम दोनों मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। हुमायूं कबीर की तरफ से बात अब बार बार कही जा रही है। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की मुर्शिदाबाद के बिलडांगा में बुनियाद रखी और उसके बाद जितने चैनलों को उन्होंने इंटरव्यू दिया, हर जगह यही बात कही है। हालांकि बार बार इस बात की रिपीट होने के बावजूद भी अभी तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, न ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन हैं आसिम वक़ार। उन्होंने एक वीडियो जारी करके हुमायूं कबीर के दावा का जवाब ज़रूर दिया है। आसिम वक़ार का ये जो जवाब है, आसिम वक़ार की जो वीडियो है, ये ऑफिशियल AIMIM का जवाब नहीं है। आसिम वक़ार ने ख़ुद ये कहा है, लेकिन उनका कहना यह है कि जो मैं जानता हूँ असदुद्दीन ओवैसी को, तो वो यही फ़ैसला कर सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। आसिम वक़ार ने क्या कहा है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले ये जान लीजिए कि NDTV ने खबर शाये की कि हुमायूं कबीर का कहना है कि वो फरवरी के महीने में 1 लाख लोगों के ज़रिए कुरान ख़ानी कराएंगे और उसके बाद बाबरी मस्जिद की तामीर का काम वो शुरू करेंगे। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जितने लोग कुरान ख़ानी में आएंगे या बाबरी मस्जिद की तामीर शुरू होते वक्त जितने लोग पहुँचेंगे, उन सबको गोश्त चावल खिलाया जाएगा। बंगाल में जो लोग रहते हैं वो चावल ज़्यादा खाते हैं और मछली खाते हैं, अब उन्होंने गोश्त चावल खाने का या खिलाने का ऐलान किया है। कल यानी 6 दिसंबर को जब उन्होंने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी थी, उस वक्त भी मीडिया में यही खबर चल रही थी कि 40 लाख रुपए के बजट का उन्होंने बिरयानी आने वाले तमाम लोगों को खिलाया। मीडिया का दावा था 3 लाख 4 लाख लोग आए, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोग वहां पर नज़र नहीं आ रहे थे। अब आसिम वक़ार साहब ने वीडियो जारी करके कहा कि जहां तक मैं असदुद्दीन ओवैसी को जानता हूं, वो देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ नहीं जा सकते हैं, ऐसे लोगों की पार्टी के साथ वो अलायंस नहीं कर सकते हैं। आसिम वक़ार का यह भी कहना है कि हुमायूं कबीर बीजेपी से मिले हुए हैं और वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लीडर हैं शुवेंदु अधिकारी। तो शुवेंदु अधिकारी की कोर टीम के मेंबर हैं हुमायूं कबीर और जो कुछ हुमायूं कबीर वहां कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। अब सुनिए आसिम वक़ार को। जहां तक तो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुवेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुवेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं।
ओवैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ओवैसी साहब हमेशा उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए खतरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो आपने सुना आसिम वक़ार को। हालांकि IMIM के कई ऐसे लीडर्स हैं जो इस बात को मानते हैं कि अगर बाबरी मस्जिद की वहाँ तामीर हो रही है तो होनी चाहिए, बाबरी मस्जिद की तामीर होना गलत नहीं है। लेकिन आसिम वक़ार ये मान रहे हैं कि हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं मुर्शिदाबाद में, तो उनका मकसद मस्जिद की तामीर नहीं है या उनका मकसद मुसलमानों के लिए अल्लाह का घर बनाना नहीं है, बल्कि वो BJP के लिए कर रहे हैं, ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, BJP को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं तो इसमें BJP का फ़ायदा क्या है और ममता बनर्जी का नुकसान क्या है। तो उसको आप यूँ तफसील से समझ लीजिए कि जैसे ही हुमायूं कबीर ने ये ऐलान किया कि वो बाबरी मस्जिद बनवाएंगे तो BJP ने फ़ौरन एक नेगेटिव चलाना शुरू किया कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रही है और उसके बनाने का मतलब ये होगा कि हिंदू उनसे नाराज़ हो जाएंगे। उसके बाद यकीनी तौर पर मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे, हिमायत बढ़ेगी। अब BJP यहाँ पर एक तीर से दो शिकार करना चाह रही थी। अगर ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को पार्टी से नहीं निकालती है, हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की पार्टी में बने रहते हैं, तो जितने हिंदू वोट्स हैं उनको ममता बनर्जी से किनारा करने में, ममता बनर्जी से दूर करने में BJP कामयाब हो जाएगी कि देखो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है और ममता बनर्जी बनवा रही है, सरकार से फंड दिया जा रहा है, हिंदुओं के साथ जुल्म और ज़्यादती की इससे बड़ी और वजह क्या हो सकती है। BJP हुकूमत ने, मोदी सरकार ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को नहीं बनने दिया, राम मंदिर वहां पर बना दिया गया, बाबरी मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी, वो हमने नहीं होने दिया। लेकिन ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद बनवा रही है तो यकीनी तौर पर मुसलमानों के अलावा जितना वोट होगा वो सब ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ चला जाएगा और ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों के वोट से वेस्ट बंगाल में चुनाव कभी भी जीत नहीं सकती है। और अगर ममता बनर्जी BJP के इन इल्ज़ामात से बचने के लिए, BJP के इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है, उसको सपोर्ट नहीं करती है, TMC आकर कहती है कि हुमायूं कबीर को हमने निकाल दिया और हमारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो फिर हुमायूं कबीर को कहा जाएगा तुम अपनी पार्टी बनाओ, तुम मुसलमानों के बीच में जाकर उनका वोट हासिल करो और मुसलमानों को बताओ कि देखो बाबरी मस्जिद की हम तामीर कर रहे थे, अयोध्या में बाबरी मस्जिद बननी थी, वहाँ BJP ने नहीं बनने दिया। अब हम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ बाबरी मस्जिद बना रहे थे, तो यहाँ ममता बनर्जी ने बाबरी मस्जिद को बनने से रोक दिया, TMC ने बाबरी मस्जिद को बनने से रोक दिया। इसलिए जिस तरह BJP मुसलमानों की दुश्मन है उसी तरह TMC मुसलमानों की दुश्मन है। और यकीनी तौर पर जब हुमायूं कबीर की तरफ से इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाएगा, इस तरह का नैरेटिव चलाया जाएगा, इस तरह की बातचीत की जाएगी, तो मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ आएंगे, मुसलमानों को हुमायूं कबीर में हमदर्दी नजर आएगी, मुसलमान उसको अपना मसीहा समझेंगे। और बाबरी मस्जिद मुसलमानों का जज्बाती मसला है, मुसलमानों का उससे लगाव है। बाबरी मस्जिद के नाम पर हज़ारों मुसलमानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी है, इसलिए मुसलमान आधे हुमायूं कबीर के साथ आ जाएंगे, आधे ममता बनर्जी के साथ होंगे। और इस तरह चुनाव में वेस्ट बंगाल में मुसलमानों का वोट दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। और जब दो हिस्सों में मुसलमानों का वोट तकसीम हो जाएगा तो फिर हिंदू वोट वन साइडेड एकतरफा तौर पर BJP को मिल जाएगा और इस तरह भी BJP चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। तो इस तरह एक तीर से दो निशाना बनाने की कोशिश की BJP ने। अब ममता बनर्जी ने, TMC ने हुमायूं कबीर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके तमाम नेताओं ने आकर के कहा कि हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है।
तब हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हुमायूं कबीर को लग गया कि अगर मैंने पार्टी बनाई तो मेरी मुसलमानों में इमेज नहीं है, मेरे नाम पर मुसलमान जमा नहीं हो सकते हैं, इसलिए कोई और बड़ा चेहरा मुसलमानों का लाना होगा। तब वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस करने की बातें कर रहे हैं। हुमायूं कबीर को ये लग रहा है कि जिस तरह बिहार के सीमांचल के इलाके में मुसलमानों ने आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी को वोट कर दिया और वहाँ 5 सीटों पर एआईएमआईएम को जीत मिल गई, उसी तरह वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है मुर्शिदाबाद का, वहाँ मुसलमान ममता बनर्जी को छोड़कर हुमायूं कबीर के नाम पर इकट्ठे हो जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर इकट्ठे हो जाएंगे, इनको वोट मिल जाएगा। ये हुमायूं कबीर का अपना एजेंडा है और कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर ये सब किसी के कहने पर कर रहे हैं। लेकिन क्या बंगाल में ऐसा हो पाएगा? ये सब आसान नहीं है। वेस्ट बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 148 यानी 148 सीटों पर जीत हासिल करना ज़रूरी है और 294 सीटों में से 130 सीटें वेस्ट बंगाल में ऐसी है जहां मुसलमानों का वोट ही किसी की हार और किसी की जीत का फैसला करता है। ख़ासतौर पर 80 सीटें वेस्ट बंगाल में ऐसी है जो पूरा मुर्शिदाबाद का इलाका है, 24 परगना का इलाका है या जो साउथ मालदा का इलाका है, इन सब इलाकों में मुसलमानों का वोट तकरीबन 40-45% से ज़्यादा है और यहाँ मुसलमानों के वोट से ही किसी की हार और किसी की जीत होती है। उसके अलावा भी 40 सीटें ऐसी है जहाँ मुसलमानों का वोट 20% से ऊपर है और वहाँ पर भी मुसलमानों का वोट जिसके साथ जाता है उसी की जीत होती है। वेस्ट बंगाल में 2011 के सेंसस के मुताबिक मुसलमानों का वोट 28% है और अब ये तादाद 32% से तकरीबन ज़्यादा हो चुकी है। और वेस्ट बंगाल में मुसलमानों का वोट लेने के साथ साथ अगर 10% भी दूसरी कम्युनिटी का वोट कोई पार्टी ले लेती है तो उसकी सरकार बन जाती है। 35 सालों तक लेफ्ट पार्टीज़ की हुकूमत रही वेस्ट बंगाल में, क्योंकि मुसलमानों का एक तरफा वोट मिल रहा था। जब 2011 में मुसलमानों ने लेफ्ट पार्टीज़ को वोट नहीं किया तो ममता बनर्जी की सरकार बन गई। फिर 2016 में मुसलमानों ने ममता बनर्जी को खुलकर सपोर्ट किया, सरकार बन गई। 2021 में एक तरफा तौर पर मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट किया और तीसरी मरतबा भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीत गई। कांग्रेस और सीपीएम एक भी सीट 2021 के चुनाव में नहीं ला सकी। मैं ग्राउंड पर मौजूद था, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन मैंने 2021 में कवर किया था और मैंने देखा था कि लड़ाई सीधी टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो चुकी थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका था, सीपीएम का खाता नहीं खुल सका था। 2021 के चुनाव में अब्बास सिद्दीकी ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, कांग्रेस और सीपीएम के साथ उनका अलायंस था। सिर्फ एक सीट मिली थी, नौशाद सिद्दीकी, अब्बास सिद्दीकी के भाई चुनाव जीत गए थे। बकिया बीजेपी 70 से ज़्यादा सीटों पर जीती। बकिया शानदार जीत मिली ममता बनर्जी को और लगातार वोट फीसद बढ़ता रहा। अब 2026 का चुनाव और ज़्यादा अहम हो चुका है। बीजेपी पूरी प्लानिंग कर रही है ममता बनर्जी को हराने की, लेकिन ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के लिए ऐसे आसान नहीं है और उसी सूरत में ममता बनर्जी हार सकती है जब या तो मुसलमानों का वोट वहाँ डिवाइड हो जाए या फिर मुसलमानों के अलावा किसी और कम्युनिटी का वोट ही ममता बनर्जी को ना मिले। और ममता बनर्जी भी जानती है कैसे बीजेपी को रोकना है, कैसे बीजेपी से मुकाबला करना है, इसलिए ममता बनर्जी इन तमाम खेलों को आसानी से मुकम्मल होने देगी ऐसा नहीं लगता है। अब देखना यह है कि 2026 का इलेक्शन कैसा होगा बंगाल का। हुमायूं कबीर का ये जो पूरा खेल चल रहा है, हुमायूं कबीर के ज़रिए बंगाल जीतने की ये जो पूरी कोशिश हो रही है, इसमें हुमायूं कबीर को, बीजेपी को कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक और बड़ा मसला है और वो ये है असदुद्दीन ओवैसी के वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ने का। 2021 में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ना चाह रहे थे वेस्ट बंगाल में, लेकिन वहां उनको कोई मजबूत लीडर नहीं मिल सका और इसलिए असदुद्दीन ओवैसी 2021 का चुनाव वेस्ट बंगाल में मजबूती से नहीं लड़ सके। कुछ रैलियां उन्होंने की लेकिन उन रैलियों में ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आई और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी बैक हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने वेस्ट बंगाल में अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। अब 2026 का विधानसभा आ चुका है। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया है। अगर वो लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ अलायंस करेंगे। अगर ओवैसी अलायंस करेंगे तो अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ वहाँ मौजूद है, उनके साथ अलायंस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हालांकि अभी तक दोनों तरफ से कुछ भी नहीं आया है। इस बीच में हुमायूं कबीर ने
ओवैसी के नाम का ऐलान कर दिया है और AIMIM की तरफ से अभी तक ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। मुर्शिदाबाद का जो इलाका है, वहाँ का जो कल्चर है, किशनगंज के इलाके से कुछ मिलता जुलता है। किशनगंज में AIMIM को तकरीबन, यानी किशनगंज और आसपास का जो इलाका है पूरा सीमांचल, तो वहाँ 5 सीटों पर जीत मिली। और हैदराबाद के बाद AIMIM का, ओवैसी का जो सबसे मजबूत गढ़ है वो किशनगंज है। किशनगंज के लोग बंगाली ज़ुबान बोलते हैं, उनका जो कल्चर है, उनकी जो तहज़ीब है, वही है जो मुर्शिदाबाद के लोगों की तहज़ीब है, वहाँ के लोगों का कल्चर है। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, लेकिन क्या मुर्शिदाबाद के इलाके में अगर वो जाएंगे तो उनको कोई रिस्पॉन्स मिल पाएगा, उनकी पार्टी वहाँ कदम जमा पाएगी, ये कहना मुश्किल है। हुमायूं कबीर क्या करने जा रहे हैं, हुमायूं कबीर की इन कोशिशों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। हुमायूं कबीर अब मीडिया में आकर बार बार सफाई दे रहे हैं कि मेरा मकसद सिर्फ मस्जिद बनाना है, बाबरी मस्जिद की तामीर करना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है, मेरा मकसद सियासत करना नहीं है। जो मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ उससे हमारे चुनाव लड़ने का कुछ भी लेना देना नहीं, मेरी पॉलिटिकल पार्टी का उससे कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन हुमायूं कबीर साहब, आपसे सवाल तो होगा, 1990 से आप सियासत में एक्टिव हैं, आप पहले कांग्रेस से सियासत में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर आप उल्टा सीधा बयान देते हैं, अभिषेक बनर्जी के ख़िलाफ़ आप मोर्चा खोलते हैं और 6 साल के लिए आपको TMC से निकाल दिया जाता है। फिर आप 2018 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, 2019 में बीजेपी के टिकट पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आप मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से हार जाते हैं। फिर जब 6 साल से TMC से निकाले जाने की मुद्दत आपकी पूरी हो जाती है, दोबारा आप TMC को ज्वाइन करते हैं और गलत बयान देते हैं। आप अपने भाषण में कहते हैं कि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, मुसलमान 70% है, हिंदू सिर्फ 30% है, हम हिंदुओं को समंदर में फेंक देंगे, तालाब में डाल देंगे। फिर आपके बयान को नरेंद्र मोदी कोट करते हैं, वो आपके ख़िलाफ़ बयान देते हैं और फिर आप TMC के टिकट पर चुनाव भी जीत जाते हैं और फिर आप TMC के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलते हैं, पार्टी टाइमलाइन के ख़िलाफ़ जाकर काम करते हैं और अचानक 1 महीना पहले आपने मुर्शिदाबाद के बेलडागा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने का ऐलान कर दिया। तो सवाल होगा कि आपका तकरीबन 35-40 सालों का पॉलिटिकल कैरियर है और पिछले 30-35 सालों में एक मरतबा भी कभी आपने बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया, आपने किसी भी 6 दिसंबर को ब्लैक डे नहीं मनाया, कोई रैली नहीं निकाली। अचानक वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव से 2 महीना पहले ही आपको बाबरी मस्जिद की तामीर का ख्याल आ गया और आपने उसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी। इस सवाल का अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलत टाइम्स का एक बैकअप चैनल है पब्लिक फेस, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।